हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचदश पाठ 15वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पहेलिका। हिंदी में बोलेंगे पहेली। आपने सुनी होगी बच्चों पहेलियाँ बहुत सारी हिंदी में, जैसे कि एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास पंख नहीं है फिर भी उड़ती है? तो आप फटाक से कहोगे पतंग। ऐसी कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है? तो आप फटाक से आंसर बताओगे स्क्रू ड्राइवर। तो इसी तरह से संस्कृत में भी क्या पहेलियाँ होती है? हाँ बच्चों, संस्कृत में भी पहेलियाँ हैं। सदियों पहले के कवियों ने भी पहेलियाँ बनाई हैं। तो प्रस्तुत पाठ हम रीड करते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विद्या है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध बनाया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका यानी पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम कुल मिला के 5 यहाँ पे अलग अलग दे रखी है पंक्तियाँ, उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, ये पहेलियाँ जो है उसमें आपकी पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। तो कस्तूरी जायते कस्मात् यानी कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को, करिणाम माने हाथी, हाथियों के कुल को कौन मारता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे, किम यानी क्या, कुर्यात यानी करते हैं, कातरो माने कायर लोग युद्ध में, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करते हैं? मृगात हिरण से, सिंह शेर और पलायते भागते हैं। तो बच्चों प्रस्तुत देखो तीनों आगे क्वेश्चन मार्क हैं। तो ये तो क्वेश्चन है, पहेली बूझी गई है और लास्ट वाली पंक्ति में इसका उत्तर दे रखा है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो आप बताएंगे इसका आंसर मृगात यानी मृग से। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो देखो लिखा है मृगात के बाद सिंह, तो सिंह जो है शेर हाथी के कुल को मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर लोग युद्ध में क्या करते हैं? तो आंसर है इसका पलायते, पलायते यानी भाग जाते हैं, पलायन करते हैं। अब हमारी सेकंड पहेली है। सेकंड पहेली का हम पढ़ेंगे और फिर बाद में उसका उत्तर ढूंढेंगे। सीमंतिनीषु का शांतः राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वभी का सदा वंध्या अत्रेवोक्तम न बुध्यते। सीमंतिनीषु का शांता यानी नारियों में सबसे शांत पीसफुली कौन है? राजा को भूत गुणोत्तम, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? विद्वभी का सदा वंध्या, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? अत्रेवोक्तम न बुध्यते, यही बताया गया है पर समझ में नहीं आ रहा है, यानी इसका उत्तर भी इन्हीं में है। तो इसमें बच्चों देखो पहले वाले में पंक्तियों में से लास्ट वाली पंक्ति में उत्तर छुपा था और इस पहेली में एक पहला शब्द का पहला अक्षर और लास्ट वाले शब्द का लास्ट अक्षर में ही पंक्ति में उत्तर छुपा हुआ है। तो आप देखेंगे कि सीमंतिनीषु का शांता, तो सी और लास्ट वाला अक्षर है शांता का ता, तो सीता, इसका आंसर हो गया सीता। ये सबसे नारियों में शांत थी सीता। राजा को भूत गुणोत्तम, राजाओं में से कौन सबसे गुणवान था? तो आपको भी इसमें भी उत्तर मिलेगा, रा पहला अक्षर और गुणोत्तम में म, तो राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे गुणवान राजा राम थे। विद्वभी का सदा वंध्या, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? तो वी और लास्ट वाला अक्षर है धा, तो विद्या विद्वानों द्वारा वंदित होती, वंदनीय है। तो इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा था, अत्रे वोक्ता यानी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन बुद्ध्यते समझ में आ रहा है। पर अब हमने इसको यही बताया गया है, इसलिए हमें समझ में आ गया कि पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर जो है मिलकर के इसका उत्तर बन रहा है। जैसे सीता, राम, विद्या,
तो इस तरह से हम तीसरी पहेली पढ़ेंगे। कम सज्जगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ से बहती है? के दार पोषण रता, पत्नी का पोषण कौन करता है? कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? तो बच्चों इस पहेली का उत्तर जो है वो भी आप देखना, पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलकर के ये इसका आंसर बनेगा। जैसे इसका कन सज्जगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? तो देखो कम, तो कन स पहला अक्षर और उसका दूसरे शब्द का पहला अक्षर देखो मिलके बना कंश। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ से निकलती है? तो का पहला अक्षर और शीतल वाहिनी का सी अक्षर, तो काशी, आंसर मिल गया इसका काशी। के दार पोषण करता, यानी पत्नी का पोषण कौन करता है? घर का पोषण। तो इसका एक साथ में जोड़ देंगे पूरे सेंटेंस को, केदार पोषणार्थ यानी किसान, इसका आंसर आएगा किसान जो है वो हम सभी का पोषण करते हैं। क बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? तो आंसर आएगा कंबलवंत, जो कंबल से लिपटा हुआ है, कंबल वाला व्यक्ति को ठंड नहीं लगेगी। तो देखो बच्चों, हर एक पहेली में एक अलग अनोखे ढंग से कवि ने इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें सूझबूझ दी है। तो अब हम चौथी पहेली, वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज, वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज, यानी वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर पक्षी राज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला है पर शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ, जल धारण किए हुए है पर न तो घड़ा है और न ही बादल। बताओ कौन? तो आप तुरंत से बताओगे नारिकेल फलम, यानी नारियल पेड़ पर लगने वाला है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी है लेकिन शूलपाणी नहीं है, यानी शिव त्रिनेत्रधारी, यानी उसके ऊपर आपने देखा होगा नारियल के ऊपर जूट लगी होती है और वो छाल में ढका हुआ होता है नारियल, और उसके वृक्ष के ऊपर लगा हुआ होता है। इसके अलावा उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, न तो मेघ है न बादल है। तो आप फटाक से इसका आंसर बताओगे नारिकेलम, नारिके फलम यानी नारिकेलम यानी नारियल। अब नेक्स्ट और अंतिम पहेली है हमारी, भोजनानंते च किम पेयम जयन्तः कस्य वेसुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किम पेयम यानी भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, स्वर्ग या मोक्ष को कैसा बताया गया है? तो आंसर जो है लास्ट वाली पंक्ति में छुपे हुए हैं बच्चों। भोजन देख, तक्रम यानी छाछ, सकृष्य यानी इंद्र, और दुर्लभम यानी दुर्लभ। तो सकृष्य यानी इंद्र का और दुर्लभम ने दुर्लभ है। तो भोजनांते च किम पेयम, तो आंसर क्या होगा इसका? तक्रम यानी छाछ। जयंत कस्य वेसुत, जयंत किसका पुत्र है? तो आंसर आएगा इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग और मोक्ष को कैसा बताया है? कि बहुत ही दुर्लभ बताया है बच्चों। तो तीनों के आंसर आपकी अंतिम पंक्ति में। तो पहला और पांचवी पहेली में आपको अंतिम लाइन जो ले रखी है उसमें उत्तर छुपे हुए हैं। दूसरी पंक्ति में पहला शब्द का पहला अक्षर और लास्ट शब्द का अंतिम अक्षर मिला करके आंसर बन रहा है। तो इसी तरह से तीसरी पहेली में पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल करके, और कई लास्ट वाले में तो आपका पूरा शब्द ही मिल करके बना रहा है ये आपकी पहेली को, उत्तर को। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये पहेली समझ में आ गई होगी आपको। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। हंती मने मारता है, मारती है। कातर कमजोर। सीमंती निशु यानी नारियों में। को भूत
कौन हुआ? सज्जघान मारा। कंस सज्जघान यानी कंसम जघान यानी कंस को मारा। शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली। काशी तल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषण रता यानी पत्नी के पोषण में संलग्न। केदार पोषण रात पोषण रता यानी खेत में कार्य में लगे हुए संलग्न करे किसान। कंबलवंतम यानी वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है उसको ठंड नहीं लगती। वृक्षाग्रवासी यानी पेड़ के ऊपर रहने वाला। वृक्ष प्लस अग्रवासी संधि विच्छेद करेंगे तो। पक्षी राज पक्षियों का राजा यानी गरुड़। त्रिनेत्रधारी शिव। शूलपाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है। त्वग मन छाल या त्वचा। विभ्रन यानी धारण करता है। विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्ष। तक्रम यानी छाछ या मट्ठा। शक्रस्य इंद्र का। तो इस तरह से शब्दार्थ पढ़े हमने और पहेलियों के अर्थों को समझा। आप भी इसको पढ़ना और उत्तर को समझना। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ बच्चों। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।